क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक टॉपर की जैसे पढ़ाई करें तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना सक्रिय पुनः स्मरण। कहने का तात्पर्य मेरे भाई, आप जो भी मानकर चलो पढ़ाई करते हो, चाहे आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो या बीपीएससी का, चाहे जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, वो पढ़ाई गई बातों को क्या करोगे, एक स्मरण करोगे। ठीक, जैसे कि मानकर चलो कि मैंने एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ूंगा ना मेरे भाई, उनको मैं स्मरण करूंगा कि आज मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें को पढ़ा। यदि आप इन प्रकार से स्मरण करोगे, और साथ ही साथ मेरे भाई ये जो आप स्मरण करोगे, आप इन प्रकार से स्मरण करोगे, जैसे कि मानकर चलो कि आपने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा है ना, उनको जैसे कि मानकर चलो कि मैंने स्मरण कर लिया, और साथ ही साथ स्मरण करने के बाद मैं क्या करूंगा जानते हो भाई, स्मरण की गई बातों को मैं अपने मन में ही खुद से प्रश्न पूछेंगे, अरे भाई ये बताओ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो मानकर चलो ना, आप साधारण लड़के से एक टॉपर लड़के बन जाओगे। लेकिन आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, क्योंकि भाई ये जो टिप्स है ना, मैं एक टॉपर लड़के से बात करके ये बात लाया हूँ, इसीलिए आपको ये बातें मानकर चलो कि पालन ही करना होगा। यदि दोस्त चाहते हैं कि मैं टॉपर की जैसे पढ़ाई करूं तो आपको क्या करना होगा, जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसको स्मरण करते हुए हमें उनसे खुद में प्रश्न करना होगा, ये चैप्टर में मैंने ये पढ़ाई किया, उनको स्मरण करना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको दूसरा बातों को भी पालन करना होगा। आप जो भी पढ़ाई क्या करते हैं मेरे भाई, आपको क्या करना होगा, विरामित पुनरावृत्ति। मतलब मेरे भाई यही कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं ना, जैसे कि मानकर चलो कि आपने क्लास 10th में ये जनन चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक, ये जो जनन चैप्टर पढ़े होंगे उनको क्या करेंगे, हमने जो ये जनन चैप्टर पढ़ा है हम इनको बार बार रिवीजन करेंगे। इसीलिए यही मैंने लिखा है कि टॉपर्स जो भी हुआ करते हैं मेरे भाई, वो जो भी पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। अब बातें आती है कि आपका भी प्रश्न होगा कि भाई मैं रिवीजन करके क्या करूं, रिवीजन करने से मेरे को क्या फायदा हो सकता है, उसमें तो मेरा टाइम ही ना वेस्ट होगा। नहीं मेरे भाई, यदि आप ये जानते हैं कि रिवीजन करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा तो वेस्ट नहीं होगा मेरे भाई, उन टाइम को हम अच्छी तरीके से यूज कर लेंगे। जैसे कि मानकर चलो कि रिवीजन करने से क्या होगा जानते हो मेरे भाई, जो भी मैंने हम पढ़ाई किया है ना, उन सभी पढ़ाई को मैं लंबे समय तक याद रखने के लिए मुझे रिवीजन करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि इस दुनिया में ऐसा कोई मैं का लाल नहीं है जो अपने जीवन में भूलता नहीं है। लेकिन यदि कोई बंदा चाहते हैं कि हम किसी भी बातों को लंबे समय तक याद रखें तो उनको क्या करना होगा, उनको बार बार रिवीजन करना होगा। इसीलिए आप भी यदि आप चाहते हैं कि मैं साधारण लड़का से एक टॉपर लड़का बनूं तो आपको क्या करना होगा, जो भी टॉपिक पढ़े हैं ना उनको बार बार रिवीजन कीजिए। यही हमारे सीक्रेट टिप्स टॉपर यूज किया करते हैं, तब में वो टॉपर बन जाते हैं। और मेरे भाई टॉपर का तीसरा पावरफुल स्टडी टिप्स यही होते हैं कि टॉपर जो भी होते हैं ना मेरे भाई, वो क्या करते हैं, टॉपर जो होते हैं वो पोमोडोरो तकनीक का यूज करते हैं। मतलब मेरे भाई यह कि टॉपर्स भले ही हमारे 24 घंटा में 7 से 8 ही घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक प्रकार की तकनीक का यूज करते हैं। अब बातें आती है कि किस प्रकार की तकनीक का यूज करते हैं। देखो भाई होता क्या है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि अपनी कामों को लगातार लगभग 5 से 6 घंटा लगातार कर सके, इसीलिए यही तकनीक का यूज टॉपर क्या करते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी टॉपर पढ़ाई करते हैं ना, जैसे कि मानकर चलो कि वो 24 घंटा में 8 घंटे का पढ़ने का स्टडी टिप्स बनाया, तो ये जो 8 घंटा है ना मेरे भाई, ये टॉपर लगातार 8 घंटा नहीं पढ़ा करते हैं। ये जो टॉपर 8 घंटा पढ़ा करते हैं ना, 8 घंटा पढ़ाई करने में कम से कम कह सकते हो कि हमारे 2 घंटा एक्स्ट्रा समय लेते हैं। किस प्रकार से ये एक्स्ट्रा समय लेते हैं, जैसे कि मानकर चलो जो भी टॉपर पढ़ा करते हैं ना, ये लगातार 8 घंटा न पढ़ाई करके ओनली फॉर 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, और 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद ये 5 मिनट क्या कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेने से आपको क्या होगा जानते हो मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई के वक्त में ब्रेक लेने लगते हो तो आपका दिमाग सही तौर पर सही जगह काम करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं एक साधारण लड़के से टॉपर लड़का बनूं तो आपको टॉपर की तीसरी बातों को भी पालन करना होगा। टॉपर यही तीसरी सीक्रेट पॉइंट को यूज करते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि मैं एक साधारण लड़के से टॉपर लड़के बनूं तो आपको क्या करना होगा, मेरी चौथी बातों को भी फॉलो करना होगा। चौथी बातें यही बताया कि जब भी टॉपर पढ़ाई करते हैं तो वो पुराने प्रश्न पत्रों को जरूर देखते हैं। अब बातें आती है कि मैं भाई पुराने प्रश्न पत्र को क्यों देखूं, ये पुराने प्रश्न पत्र को देखने से क्या मेरे को फायदा होगा। देखो भाई यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा। जैसे कि मानकर चलो आपने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया, यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे ना, उनसे हमें यह पता चल पाएगा कि किन किन लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। इनसे क्या होगा, मेरा समय बचत होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि हमें पढ़ने का एक लालसा जगेगा। यदि मेरे एग्जाम में इन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन सभी प्रश्नों को
यूज करके इस्तेमाल करूं, उनको पढ़ूं। तो दोस्तों यही मेरे टॉपर जो होते हैं ना, मेरी चौथी बातों को फॉलो करते हैं कि टॉपर जब भी पढ़ाई करते हैं, जिस भी चीज का तैयारी करते हैं, तो वो पुराने प्रश्न पत्रों का यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। ये सभी चीज करने से क्या होता है जानते हो मेरे भाई, उनके औकात के बारे में पता चल पाता है कि इन प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। जब इसी प्रकार से हमारे एक टॉपर जो होते हैं ना मेरे भाई, या सीक्रेट टिप्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।